एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइस, अब सीटेट के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू क्रैक और हाउ टू क्वालिफाई सीटेट विदाउट कोचिंग। अब हम आज ये बात करेंगे कि जो सीटेट है उसकी डेट सबको पता है, 31 जनवरी 2021 को जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। 60 डेज की अब हम स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। इन 60 डेज में अब हमें क्या करना है ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं आज से ही, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दी हो कि भाई ठीक है अभी सीटेट की डेट नहीं आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए हों। तो अभी भी कुछ नहीं है, जो 60 डेज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 60 डेज में सीटेट को कैसे क्रैक करेंगे वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं आपको बिल्कुल नंबर बताऊंगी कि आप इस सब्जेक्ट में अगर इतने नंबर, मतलब मिनिमम नंबर भी अगर आप इतने ले आएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो गाइज ये बात है कि सीटेट कोई हवा एग्जाम नहीं है जिसे हम बहुत ज्यादा टफ बोल दें। ये एक नॉर्मल एग्जाम है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम हम कह सकते हैं कि अगर हम लैंग्वेज पकड़ लें उस क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा गेम है वो लैंग्वेज का है। पेडागोजी क्या होती है? लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज पर किस तरीके से पकड़ है, आप बच्चों के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं, ये सब बाल विकास है। तो आज मैं आपको पूरा सब कुछ नंबर्स के थ्रू बताऊंगी कि हम किस सब्जेक्ट में मिनिमम अगर इतने भी नंबर ले आए ना तो हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एक पॉजिटिव चीज यहां से ये निकल कर आती है कि एक तो नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक। उसके बाद 150 क्वेश्चन का जो पेपर है उसको करने के लिए हमको मिल रहे हैं 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। एक क्वेश्चन के लिए हमको मिल रहा है 1 मिनट, विच इज सफिशियंट, जो कि हमको एसएससी और ये बैंकिंग एग्जाम में या फिर आरआरबी वगैरह में ये सब नहीं मिलता है टाइम वाला। तो यहां पर तो भाई ये सब चीजें हमें ठीक दिख रही हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टाइम भी सफिशियंट है, तो ये हमें 2-3 यहां से पॉजिटिव चीजें मिल गई, ठीक। अब उसके बाद अब हम कैसे क्या प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें। तो बुक्स की मैंने बात पहले वीडियोस में मैं कर चुकी हूं। आज मैं आपको बुक्स बताकर वीडियो को बेवजह लेंदी नहीं करूंगी कि वापस वही बुक्स लेकर आ जाऊं। वीडियो एक पूरी अपलोड कर दी है, बेस्ट बुक्स फॉर सीटेट एंड एमपीटेट के नाम से, क्योंकि सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वही एमपीटेट का है। तो मैंने बोला था एक तीर से 2 निशाने, किताब एक पढ़ोगे, किसी एक एग्जाम की तैयारी करके आप दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये मैंने एक अलग से वीडियो में शेयर किया है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब आप क्या पढ़ो। तो सबसे पहले तो हम 60 डेज को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग की 20 डेज में क्या करो, आपके पास जो भी बुक है ना, सबसे पहले तो उसे सबसे अच्छी बुक मान लो। बिल्कुल टेंशन मत लो कि मैंने अपने वीडियोस में क्या बताया या अदर्स जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या बताया, जो है। क्योंकि ये जो डेज है ना, इसमें ये मत सोचो कि क्या बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। मैंने जो वीडियो में क्या है, वीडियो है जिसमें मैंने सारे सप्लीमेंट्स भी बताए कि ये वाली बुक हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये दूसरी चलेगी। और हो सकता है किसी के पास एक ना एक बुक तो मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स बता रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर उनमें से आपके पास एक भी बुक नहीं है ना तो बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है। ये क्या है, हम लोगों को एग्जाम क्रैक करने वाला टाइम है 60 डेज, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है आपको, 20 डेज में अगर कोई बुक है अथवा नहीं है, बुक हो तो अपनी बुक से पढ़ो, नहीं है तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां जाकर लगभग आपको 17-18 वीडियो तो अभी है, आपको पर मतलब 3 दिन में एक वीडियो थ्योरी की देखने को मिलती है। थ्योरी की
देखने को मिलेगी आपको 3 दिन में एक वीडियो, तो वो लगभग 17-18 वीडियोस है अभी। और सीटेट आते आते आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो थोड़े बहुत टॉपिक्स और रह गए हैं, लगभग 5-6 वीडियो और हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक तो आप इससे कर सकते हैं, उसमें मैंने एक एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग्स डेवलपमेंट के बारे में, हेरिडिटी डेवलपमेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, एरिक्सन की थ्योरी है, उसके बाद आपकी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, और इंटेलिजेंस थ्योरीज है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। तो एक बार आप उसको विजिट जरूर करना, सीडीपी फुल कोर्स, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्टिंग के 20 डेज तो आप क्या, जो थ्योरी वाली वीडियो है या फिर जो भी आप बुक से पढ़ो, सबसे पहले अपनी थ्योरी निपटाओ। उससे क्या, एक तो पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिगनर हैं और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आज उन्हीं लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो बन रही है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने आज से पहले पढ़ा नहीं है, अब वो पहली बार पढ़ रहे हैं। उन लोगों के लिए भी एक तो क्या है, जनरल वालों को 90 मार्क्स चाहिए होते हैं और ओबीसी वगैरह के लिए शायद 82.5 चाहिए होते हैं। तो 90 मार्क्स मतलब 60% चाहिए। तो अब हम 90 मार्क्स कैसे लाएंगे? ये मत सोचो कि हमें 120 प्लस लाने, 130 प्लस लाने, क्योंकि लोगों की ना मानसिकता ये बहुत बड़ी अजीब है, मैंने देखी है कि वो लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो यार 120 प्लस लाने, या मुझे तो 130 प्लस लाने। अरे क्वालिफायर तो 90 में हो रहा है ना, तो कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे 90 लाना है? क्यों? क्योंकि कभी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो सीधे गए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट रखेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा फियर होगा। जैसे मैं अपनी ही बात बता लूं, अगर आप लोग मतलब माने इस चीज को, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। मुझे भी मेरी प्रिपरेशन के लिए अराउंड 60 डेज ही मिले थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन, या ऐसा कह लीजिए कि मेरा माइंडसेट नहीं था सीटेट के लिए कि मैं निकाल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि जो सीटेट है वो बहुत हवा एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, पता नहीं निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो जो मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई ना, मैंने बोला जो आज से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं या जो बिगनर है, तो वो बिल्कुल मेरी वाली सिचुएशन है, 60 डेज प्रिपरेशन वाली। इसलिए मैं शायद आप लोग से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाऊं या बहुत ज्यादा इस चीज को समझ पाऊं कि 60 डेज जो स्ट्रेटेजी रहती है वो कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग करी तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कैसा क्या थ्योरी पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन फिर भी पढ़ा, धीरे धीरे समझ आया। तो यहाँ पर मैं ये चीज मानती हूँ कि मैंने जो टारगेट रखा था ना 90 मार्क्स का या 120 प्लस का रखा ही नहीं था, मैंने अराउंड अपना 100 मार्क्स का रखा था कि भाई अगर 2-4 नंबर, 2-4-5 नंबर भी ऊपर नीचे हुए तो 5 नंबर अगर घट गए तो 95 और 5 नंबर बढ़ गए तो 105। ठीक, मैंने रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट उन लोगों को भी मिलेगा जो 90 मार्क्स लाएंगे, उन लोगों को भी मिलेगा जो 120 प्लस लाएंगे, और उन लोगों को भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा जो 140 प्लस लाएंगे। 7 इयर्स के लिए वैलिड 90 वालों के लिए भी है, 7 इयर्स के लिए वैलिड 120 वालों के लिए भी है, और 140 प्लस के लिए भी 7 इयर्स के लिए सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड है। अब तो लाइफ टाइम के लिए हो गया है, तो बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन फिर भी जो 7 इयर्स जिन्होंने 2019 तक जो सीटेट दिया उनके लिए तो भाई 7 इयर्स के लिए वैलिड है ना। तो अब एक चीज ये समझ लो कि बहुत जितना बड़ा टारगेट बनाओगे ना, फियर उतना ही रहेगा, यार मैं इतने नंबर ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, पता नहीं मेरी प्रिपरेशन कैसी है। 60 दिन रह गए, फिर धीरे धीरे एक दिन घटते जाएंगे, फिर 45 दिन, फिर 40 दिन, 35 दिन, 30 दिन, और धीरे धीरे एक दिन अपने एग्जाम का जो 31 जनवरी 2021 है वो डेट आ जाएगी कि भाई ये एग्जाम कंडक्ट होना है। अपना टारगेट लिमिटेड बनाओ, जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है। सबको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस हम खुद को ही पता होती है, किसी दूसरे को तो पता नहीं होती ना। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो खुद पहचानो। स्टार्टिंग के 2-3 दिन भले ही वेस्ट हो जाए, लेकिन एक पूरा पेन पेपर लेकर बैठो, क्या स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं, कहां पर मेरी पकड़ अच्छी है, कौन से सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है या कौन से सब्जेक्ट पर मेरी पकड़ अच्छी नहीं है, वो सब वो अभी मैं आपको वीडियो में एक शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि कितने कितने नंबर लाकर आप कैसे कैसे अनुमान लगा सकते हो कि हम उतने नंबर मतलब अप्रोक्सीमेटली हम उतने नंबर ला सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं ये कभी नहीं कहती और ना मैंने अभी तक की अपनी वीडियोस में कहा है कि आप 120 प्लस मैं आपको दिला दूंगी, 140 प्लस दिला दूंगी। मैं ये बोलती हूँ और आज मैंने बोला भी है कि 100 का अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हैं तो 2-5 नंबर अगर ऊपर नीचे होता भी है तो नॉट अ बिग डील।
95 भी वही वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट, और 105 भी वही सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 20 डेज में क्या करो, थियोरी वाले सेशंस करो। इंग्लिश में वोकैब पर डे कर लो, क्योंकि वोकैब ऐसी चीज है भाई, एग्जाम में क्या आ जाए, 4 अनसीन पैसेज आने हैं, 2 इंग्लिश के आने हैं और 2 हिंदी के आने हैं, तो यहाँ पर टाइम भी बहुत ज्यादा चला जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हो वो प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमको कितना 1 मिनट मिल रहा है, जिसमें हमें गोला भी भरना है। ठीक है, 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमें गोला भी फिल करना है। उस गोले को फिल करने के लिए, ओएमआर को फिल करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, आप चाहें तो अपना सकते हैं। जब आप एक सीटेट का जो प्रीवियस ईयर है वो लगाएं, एक सीटेट का प्रीवियस ईयर जरूर लगाते रहो। वो तो मैं ये बोल रही हूँ जितनी बार भी लगाओ ना उतना कम, मतलब उतना कम पड़ेगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है मैंने 5 से 6 बार सीटेट के प्रीवियस ईयर्स 2011 से लेके 18 तक के लगाए थे। तो वो जरूर आप लगाते रहो। पता है क्यों? क्योंकि उससे आपको 40 to 60%, यकीन मानिए 40 to 60% वो एरिया कवर करेगा। हमें कितना परसेंट चाहिए? 60%। लो, हमारा काम तो यही बन गया। वो तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे थ्योरीज वगैरह करके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि हमें एक पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, अननेसेसरी पढ़ रहे हैं और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही ना हो। तो सबसे पहले तो सीटेट प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको लगाओ, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए तो मतलब 10-15 रुपए में 5 OMR शीट, पता नहीं अब आपके यहाँ कितने की मिलती हो, लगभग 10-15 रुपए में 5 OMR शीट मिल जाती है। तो गोले भरने की प्रैक्टिस करो। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो वही कंप्यूटर पर हम टिक लगा लेते हैं और हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो गोला भर गया या जो ऐसा टिक लग गया तो वो गोला पूरा मतलब वो क्वेश्चन ही रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक गोले भरने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको 1 मिनट मिलता है जिसमें आपको क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसका आंसर एनालिसिस करके आपको गोले को फिल करना है। तो जो प्रैक्टिस जितनी जल्दी होगी ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये प्रैक्टिस क्यों ना हम अभी से ही करें। ऐसा नहीं कि एग्जाम 31 को है तो हम 30 तारीख को लेकर बैठ गए गोले भरने, ऐसा नहीं है। लगभग 2-3 सेट OMR अभी लगा लो, 2-3 OMR आप जनवरी के फर्स्ट वीक में लगा लेना और 2-3 OMR आप जनवरी के लास्ट वीक में लगा लेना। लगभग आप 5 से 7 या 8 OMR लगाएंगे, आप यकीन मानिए जो आपकी प्रैक्टिस है ना, जो आपकी स्पीड है, वो लगभग 3 और 4 टाइम्स बेटर देन दिस टाइम। जो आपकी आज की पोजीशन है ना गोला भरने वाली, उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी। यकीन मानिए, ना हो तो आप खुद करके देखिए और ना हो तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए तब, कि ये कितना ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। ठीक, तो स्टार्टिंग के 20 डेज में हम क्या कर रहे हैं, थियरीज कर रहे हैं, वोकैब कर रहे हैं। हिंदी में विलोम शब्द है, पर्यायवाची, बहुत बेसिक्स रहते हैं, थोड़े थोड़े से पढ़ते चलो, इन्हें रूटीन में ले आओ। इन्हें 60 डेज में ये ऐसे रूटीन में आ जाए कि जब हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे तो वहां पर यही आता है, इसका विलोम शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो थोड़ा सा ये हमें बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर जाए, हमें बहुत सोचना ना पड़े। ठीक, चलो अब मैं यहाँ पर मार्क्स की बात बता रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो 40 डेज और जो रह गए, 60 डेज में हमने क्या करा, 20 और 40 वाला पार्ट था ना, तो 20 को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो 40 डेज है वो मैं आपको 45 डेज की स्ट्रेटेजी में शेयर करूंगी। वो मैं आपको कब शेयर करूंगी, 45 डेज की स्ट्रेटेजी में। तो अभी पहले मार्क्स की समझ लो। और एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज्यादा अच्छी पकड़ होगी ना आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर, आप पेडागोजी के क्वेश्चंस उतने अच्छे बना लोगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स की पेडागोजी हो या फिर EVS की पेडागोजी हो। मैंने सारी बुक्स बताई है आपको, मैग्रो-हिल है और पियर्सन वगैरह है जो अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट्स की आती है। कुछ मैंने 5-6 वीडियोस हैं लगभग ऑल सब्जेक्ट्स पेडागोजी के नाम से, ऑल
सब्जेक्ट्स पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है, अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर मिल जाएगी। तो वहां पर लगभग मैंने 6 वीडियो शेयर की है, तो एक बार उनको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आगे भी मैं इसी तरह की और वीडियोस चैनल पर अपलोड करूं तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए यहां पर बात होगी, तो जितनी अच्छी पकड़ सीडीपी पे होगी उतनी अच्छी हमारे मार्क्स आएंगे पेडागोजी में। और मैंने आपको पहले ही बताया था पेडागोजी और सीडीपी मिलकर कितने मार्क्स की कवरिंग करते हैं, 90 मार्क्स की। ठीक, चलो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, सीडीपी आती है 30 नंबर की, जिसमें से आप अगर सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स और सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। अगर आप ये लगाते हैं तो विश्वास मानिए आप 22 to 25 मार्क्स लेकर आ सकते हैं इजीली, क्योंकि पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी आपकी। तो लगभग हम यहां से मान लेते हैं 22 से 25 नंबर, यहां पर हम मिनिमम मार्क्स मानेंगे, ठीक है, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। अब मैक्सिमम आपके हाथ में है, इससे अच्छे ले आओ, 30 में से 30 ले आओ तो इससे अच्छी बात है ही नहीं। 27, 28, 29 भी ले आओ तो बहुत अच्छी बात है, पर हम मिनिमम मार्क्स लेकर चल रहे हैं। ठीक, अब पेडागोजी सेशंस 90 में से 30 तो यहां हो गया, भाग है 60, तो 40 to 45 मिनिमम मान रहे हैं हम सब में। देखो मैंने सीधा सीधा 20 घटा दिया, भाई ऐसे तो है नहीं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट से आप 10-10 नंबर भी ले आओ, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये मैथ्स और ईवीएस, तो 40 हो गए। 15 में से 10 नंबर, ठीक है, मैंने बहुत बहुत घटा दिए हैं, आप लोग और अच्छे लाओ तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा खुशी की और बात हो ही नहीं सकती। तो ये हो गए पेडागोजी। अब लैंग्वेज 1, जैसे किसी ने इंग्लिश लिया है, लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया, इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली होगी, तो लगभग जो 15 नंबर का कंटेंट है, पेडागोजी यहां पर कवर हो गई, 15 नंबर का जो कंटेंट है, और जिसकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी वो लगभग 10 से 12 नंबर तो ला सकता है, ला सकता है या नहीं। और उसके बाद हिंदी भी 15 नंबर की है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी हो सकता है उसकी हिंदी थोड़ी सी वीक हो, तो लगभग 8 से 10 नंबर ला सकते हो या नहीं, बोलो ला सकते हो या नहीं, ला सकते हो ना आराम से। फिर आ गया आपका ईवीएस, ईवीएस भी 15 नंबर का है, तो लगभग आप 10 से लेके कितने 12 नंबर तक ईवीएस में ला सकते हो, ला सकते हो ईवीएस में। ईवीएस के लिए क्या करना है आपको, एक ईवीएस एनसीईआरटी समरी के नाम से प्लेलिस्ट है, ईवीएस एनसीईआरटी समरी के नाम से प्लेलिस्ट है, वो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी करवाई है। बिल्कुल बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिने चुने जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको करने के बाद आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइएगा, आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। ठीक, तो यहां पर ईवीएस में 10 से 12 नंबर ला सकते हो। फिर बात आ गई मैथ्स। अब मैथ्स जरूरी नहीं हर किसी का बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी का बहुत अच्छा हो, तो अगेन 15, तो आप 6 से 8 नंबर तो हद से हद ला सकते हो। यहां पर हमारे मार्क्स का क्या वेटेज हो रहा है, यहां पर हम खुद देखते हैं, 22, 8, 30, 70, 80, 90 एंड 96। ठीक, ये हो गए हमारे मार्क्स 10, 10, 20, 50, 40, 90 एंड 696। ये है मिनिमम नंबर कि भाई 15 में से 6 नंबर मैथ्स में, 10 नंबर ईवीएस में, 8 नंबर आपके हिंदी में और 10 नंबर इंग्लिश में। किसी की हिंदी अच्छी होगी तो वो 10 नंबर हिंदी में ले आएगा और इंग्लिश में 8 नंबर रह जाएंगे। ये मेरा अनुमान है कि आप हद से हद तक इतना तो ला ही सकते हो। 40 एंड 22 मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं गाइस, 150 में से मैक्सिमम तो 150 है, बहुत से लोग 140 प्लस भी ला सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन ये तो फिर भी मैंने एक मिनिमम बताया। पास तो आप हो रहे हो क्योंकि आपको 90 मार्क्स चाहिए, 60% चाहिए, एंड हमारे आ गए
मतलब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने का मेरा एक यहां पर केवल एक ये मोटिव था। मैक्सिमम में ये है, तो आप यहां पर भी कितने ला सकते हो, ठीक। यहां पर आप कितने ला सकते हो, यहां से आपके 3 नंबर बढ़ गए, यहां से आपके 5 नंबर बढ़ गए, यहां से 2 नंबर, यहां से 2 नंबर, यहां से 2, यहां से 2, मतलब 2 4 6 8 8 5 13 3 16, 112 मार्क्स। आप लोग खुद सोचिए, अब आप इतने तो ला सकते हो। हिंदी में मैंने 8 बोल दिए, यहां आप 10 से 12 भी ला सकते हो। इंग्लिश में मैंने 10 से 12 बोल दिया, आप 12 से 14 भी ला सकते हो। तो ये क्या है, कहीं सी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मिनिमम है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, समझ लीजिए उनको मोटिवेशन देने का एक बहुत अच्छा, नॉट ओनली गिविंग टू मोटिवेशन, बल्कि सच में मोटिवेट करने का एक बहुत अच्छा है कि आपको चाहिए 90 मार्क्स है, आपकी 96 तो ऐसे ही आ रहा है ना, मिनिमम 96 आ रहा है, 96 से तो नीचे आने ही नहीं चाहिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो। मैक्सिमम तो आप, मैंने बोला ना, ये भी ला सकते हो और ये भी ला सकते हो, ठीक। हम प्रैक्टिकली अगर बात चीजों को समझेंगे ना, तब हम कुछ कर पाएंगे। हम सोचे, पहले से ही सोच लें, बिना पेपर पेन उठाए, बिना अपने आप को एनालिसिस किए, हम ये सोच लें हमें 120 प्लस लाना है। हम अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स से कह रहे हैं हम तो 120 प्लस लाएंगे, हम तो 120 प्लस लाएंगे, और तैयारी नहीं है हमारी क्वालिफाई करने तक की, तो क्या हम हो जाएंगे? नहीं ना। हमें पहले अपने मन में एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद एक बार करके देखिए। ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, आप बिल्कुल इसको फॉलो मत करो, नहीं आपका मन, बिल्कुल मत करो। आप अपनी स्ट्रेंथ देखो। किसी को लगता है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं 15 में से कम 13 नंबर तो ला ही सकता हूं, तो यहां पर वापस 13 लिख लो। फिर सोचो यार 7 नंबर या मैं ज्यादा ला रहा हूं, अगर हो सकता है कभी मेरा हिंदी का कोई सेक्शन बिगड़ गया या इंग्लिश का कोई सेक्शन बिगड़ गया, तो मेरे पास 7 नंबर अभी मेरे हाथ में है। आप यकीन मानिए, मैंने जब अपना जो 60 डेज वाला था ना, मैंने 2 दिन तो ऐसे, चाहे वेस्ट करना कह लीजिए इसको, चाहे इसका सबसे ज्यादा यूज कह लीजिए, मैंने एक पेपर पेन उठाकर यही चीज लिखी कि मेरा कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है, किसमें मैं मार्क्स को बहुत ज्यादा खींच सकती हूँ। जैसे मेरी सीडीपी पे पकड़ अच्छी है, मतलब मुझे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाते हैं, हाँ कि भाई इसका ये होगा और इसका ये होगा, तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पर टाइम भी बचा लूंगी। एक टाइम का भी रहता है, क्योंकि 4 अनसीन, ये सब मैं रफ कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है 4 अनसीन पैसेज आने होते हैं, तो वहां पर आपको ये समझना होता है कि अब आप कैसे मार्क्स लाओगे, कैसे मार्क्स लाकर आप अपने आप को सेव कर सकते हो। क्वालिफाइड लिखा आना चाहिए आपके जो सर्टिफिकेट मिलता है। तो सबसे पहले मैंने ये जो 4 अनसीन है, 4 पैसेज जो आते हैं आपके, तो मैंने सोचा मेरा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि उनको पहले रीड करो, फिर उनके क्वेश्चंस को रीड करो, फिर आंसर सोचो, फिर ऑपोजिट वर्ड है तो पूरा एक बार और पढ़ो पैरा, फिर सोचो यार इसका इससे रिलेटेड होगा, मतलब मैंने कहा यहाँ तो मेरा बहुत टाइम जाएगा। तो मैंने सोचा चलो सीडीपी पे पकड़ अच्छी है, ईवीएस अच्छी है, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश ठीक है, और मैथ्स तो थोड़ा सा वीक है, ठीक। ऐसे अपने आप को सोचो। नंबर 2, 1 2 3 4 5 प्रेफरेंस दो उन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस है ना, ये आपके मार्क्स केवल सीटेट के लिए ही नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे जैसे आप अपने आप को एनालिसिस करते हो, अपने आप को ये समझते हो, अपनी वीक पॉइंट्स को समझते हो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझते हो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई नो थोड़ा सा हम पॉइंट से हट गए हैं, क्योंकि हम सीटेट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन क्रिएट होना चाहिए हमारे माइंड में, हमारे सब्जेक्ट्स को लेकर या फिर करियर को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि केवल सीटेट को क्वालिफाई कर लिया मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, आपको पूरा एक अपने माइंड में एक कह सकते हैं पूरा सब कुछ बैठाना है
कि इतने इतने दिन हैं, इतने इतने सब्जेक्ट्स को मुझे इस टाइम को देना है, या दिन में 2 घंटे सब्जेक्ट को देना है, या पर डे पेडागोजी को देना भी है या नहीं, इंग्लिश को पर डे देना है, हिंदी को हो सकता है एक दिन हम अल्टरनेटिव में चले। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं। और ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो सबसे बेस्ट थिंग है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो अपने वीक पॉइंट को पहले रखो कि हाँ ये इतना है, जैसे 60 डेज है तो मैं स्टार्टिंग के भाई 10 डेज तो इसमें ही दे दूंगा, ताकि मुझे ये लगे कि इतना भी वीक नहीं है कि मैं 15 में से 2 नंबर या 3 नंबर ला पाऊं, कम से कम आधे तो ला पाऊं, 7-8 तो ला पाऊं, इतना तो हो कोई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सीटेट के रिगार्डिंग अभी तो ये ही सबसे बेस्ट थिंग लगी मुझे। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है तो आप अपने जो भी व्यू है वो शेयर कर सकते हैं। जो भी आप लोग सोच रहे हैं सीटेट को लेकर वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो नंबर वाला था ये बहुत अच्छा था, क्योंकि 90 वाले को भी वही सर्टिफिकेट मिलेगा जो 120 को मिलेगा। केवी के लिए 90 वाला भी एलिजिबल होगा तो 120 वाला भी एलिजिबल होगा। तो अपने माइंड में मत डरिए, अगर आज से भी शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। 60 डेज है, 60 डेज में आप लोग प्रिपरेशन करके क्वालिफाई भी कर सकते हैं और इवन 100 प्लस भी ला सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं आपको 120 प्लस दिला दूंगी, आपकी मेहनत आपको दिलाएगी। बस जो कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस हैं चैनल पर, जैसे सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट, सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, ऑल सब्जेक्ट्स पेडागोजी, वो जरूर लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो जो भी आपके पास बुक्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकें वो कीजिए, OMR शीट में गोली भरने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये हैंड आई का जो कोऑर्डिनेशन है ना, कि भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे फर्स्ट लिखा है और यहाँ पर ABCD लिखा है और ये इस तरीके से गोले हैं, तो फर्स्ट का D है, तो ऐसा ना हो कि पेन आपकी ऐसी रख जाए थोड़ी सी, है ना। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ध्यान रखना है कि गोले हमको इस तरीके से फिल करना है कि बिल्कुल बाहर ना जाए। तो ये कुछ बेसिक माइन्यूट थिंग्स हैं, आप सभी को जरूरी पता होना चाहिए। पर हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें बेसिक चीजें नहीं पता तो प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, हमारा जो आउटपुट है वो उतना अच्छा निकल कर नहीं आता है। तो मेरा भी यही है कि फर्स्ट टाइम अगर सीटेट दे रहे हैं तो वही यही सोचो, फर्स्ट एंड लास्ट यही है, अब इसके बाद हम सीटेट पेपर नहीं देंगे, हमें इसी में क्वालिफाई करना है। क्योंकि केवीएस की हो सकता है वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाए, तो अब हमें इसी टाइम एलिजिबल होना है केवीएस के लिए, और अब हमें सीटेट को पीछे छोड़कर केवी की तैयारी करनी है। अब हम बार बार सीटेट की प्रिपरेशन नहीं करते रहेंगे। तो ये जो माइंड में थोड़ा सा पैशन टाइप क्रिएट कीजिए, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है वो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट कर जरूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है सीटेट के लिए, और भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपके फैमिली में भी कोई मेंबर है जो लोग सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। Thanks for watching this video.